हुई कि शनि देव आपको बताते हैं आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है और ये भी बताते हैं कि अगर उस चुनौती का आपने सामना किया तो आपको क्या पुरस्कार मिलेगा। स्ट्रिक्ट न्यायाधीश हैं जो कि बहुत ही तटस्थ और न्यूट्रल भी हैं, वो आपको आपके हर कर्मों का फल बहुत ही गिन-गिन कर देते हैं, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो। इसीलिए शनि देव केवल तकलीफ़ें ही नहीं देते, शनि आपको सबसे ज़्यादा मनी भी देता है। जिनके कर्म अच्छे उनको शनि की साढ़े साती में सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा होता है, लेकिन जिनके कर्म खराब हैं उनको शनि की साढ़े साती में लोहे के चने चबाने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, यानी अगर किसी के शनिदेव 5th हाउस में है तो उसके ज़िंदगी में सबसे पहला देखिए शनिदेव जहाँ कहीं पे स्थिर होते हैं वहाँ के आपको रिजल्ट ज़रूर देते हैं लेकिन उसमें डिले कर देते हैं। तो जैसे अगर 5th हाउस में है तो संतान प्राप्ति में डिले हो जाएगी, संतान मिलेगी ज़रूर लेकिन डिले देर से होगी। और उसके बाद जो आएगी यानी शनिदेव से तीसरा घर जो है वो है आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती। इनकी चुनौती क्या होगी, जिसके 5th हाउस में शनिदेव है उनकी चुनौती उनका लाइफ पार्टनर होगा, उनकी मैरिड लाइफ होगी, सबसे बड़ी चुनौती। और अगर इस चुनौती को उसने पार कर लिया बिना किसी गलत काम को किए हुए, अगर इसने इस चुनौती का सामना कर लिया तो इसको पुरस्कार कहाँ मिलेगा भाई। अगर हम किसी चुनौती का किसी एग्जाम में पास होते हैं तो उस एग्जाम का फिर कोई परिणाम भी मिलता है, हमें रिजल्ट भी मिलता है। तो शनिदेव जहाँ कहीं भी स्थिर है उससे जो 10वां हाउस है वो है आपका पुरस्कार। अगर आपने तीसरे हाउस के कामों में धैर्य रखा तो आपको पुरस्कार 10th हाउस में मिलेगा। यानी अगर किसी के 5th हाउस में शनिदेव है तो तीसरी दृष्टि है 7th हाउस, राइट। तो अगर आपने वहां धैर्य रखा तो 10वीं दृष्टि है आपका 2nd हाउस यानी आपके फैमिली का हाउस और आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस। तो वहां पर आपको इसका पुरस्कार मिलेगा, यानी आपको आपकी फैमिली, एक अच्छी फैमिली और एक अच्छी वेल्थ की प्राप्ति होगी। तो है ना बिल्कुल न्याय। अब आता है कि रेमेडी क्या करें, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि चुनौती होगी आप सामना कर लीजिए, लेकिन चुनौती उससे पूछिए जिसका वाकई में 5th हाउस में सैटर्न है, उसको उसकी फैमिली लाइफ में कितनी तकलीफें मिली होंगी या मिल रही होंगी। तो इसके लिए उनको सबसे जो बड़ा काम है वो अपनी जबान पे काबू करना होगा। अगर ऐसा इंसान अपनी जबान पे काबू रखे, मेडिटेशन करे और प्राणायाम में चला जाए, डीप मेडिटेशन में जाए, तो उनकी जबान पे काबू होगा। और जैसे ही जबान पे काबू होगा तो उनको एक अच्छा परिवार और एक अच्छी वेल्थ अपने आप मिलेगी। आप सबने कितना रेजोनेट किया इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक जो नॉर्मल उपाय है शनिदेव का, उस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, इसको आप रेमेडी के लिए जरूर देखिएगा, आप सबके लिए बहुत काम आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।